ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया वर्ष का 23वां रविवार मना रही है और आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि आज भाई के का सुधार के बारे में बल दिया गया है। भाई की गलतियों को सुधारने में मदद करने के लिए पर जोर दिया गया है। हम सभी गलती कर बैठते हैं और इसलिए परिवार में प्रेम का संबंध और प्रेम का बंधन बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि हम स्वार्थी बन जाते हैं। परिवार में जो उत्तरदायित्व निभाना है या फिर जो कर्तव्य परिवार में निभाना होता है वह हमें कम नज़र होता आ रहा है। कुछ लोग अपना काम पूर्ति के लिए संबंध रखते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 से 10 में उत्पत्ति ग्रंथ में बताया गया है कि आदम के 2 पुत्र थे और काइन और हाबिल की कहानी जो हमने सभी ने सुना है। ईर्ष्या के कारण काइन ने अपने भाई की हत्या कर दी। तब प्रभु ने काइन को पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हम में से कई बार ऐसे ही बोलते हैं कि अपने काम देखो, दूसरे का जीवन में दखल मत दो, दूसरे के काम में बाधा मत उत्पन्न करो। लेकिन आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिम्मेदार है, दूसरे के लिए वो जवाबदार है। नबी यिर्मयाह को लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे लोगों की गलतियों को बताएं और उनकी गलतियों को सुधारने में मदद करें। दूसरे पाठ में हम सुनते हैं कि ईश्वर की सारी आज्ञाओं का सार यह है कि ईश्वरीय प्रेम और भातृत्व प्रेम, भाइयों के प्रति प्रेम। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता है तो उन्हें 2 या 1 व्यक्ति के साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। और अगर वह नहीं सुनता है तो उन्हें कलीसिया के सामने ले आओ। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम भी हमारी भूलों को स्वीकार करने व अपने आप को सुधार लाने का प्रयत्न करें और दूसरों की बातों को मानें। साथ ही साथ अपने भाई का ख्याल रखें जो बुरी संगति में है। उनकी भूलों को गलतियों को बताने का ढारस रखें और गलतियों को सुधार लाने में मदद कर सके, ताकि वह कुमार्ग से सन्मार्ग पर चल सके, अच्छे रास्ते पर चल सके, अपने जीवन को बदलकर अपनी आत्मा को बचा सके और दूसरों की भलाई कर सके। हम अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी को प्रभु की बुलाहट समझकर पूरा कर सके। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने दिल को कठोर मान लेते हैं, जो अपने आप को हिंसक बना लेते हैं, जो अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हमें हमारा दिल को, हृदय को सरल बनाना है, कठोर नहीं बनाना है। माफ़ करना है एक दूसरे को, प्रेम और शांति से अपना जीवन जीना है। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में झांक कर देखें कि हम भी कभी कभी हमारा दिल को कठोर बना लेते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें नरम दिल दे, ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को माफ़ कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।